इसके पहले 2 बार इंटरव्यू जी। दिए हैं और हमें ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में आपको नंबरों के स्तर पर दिक्कत कम हुई होगी। नंबर आपको ठीक मिले इंटरव्यू में? नहीं मिले। क्या कारण है? ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछने लगते हैं तब समस्या हो जाती है। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है? हिंदी संस्कृत है बीए में। अच्छा, ठीक है। दोनों बार आपके साथ यही हुआ है? नहीं, एक बार तो कम्युनिकेशन की समस्या थी। पहली बार प्रभात सर के बोर्ड में था तो वो ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी किए थे, तो इंग्लिश में सवाल पूछने लगे। सवाल इंग्लिश में पूछते थे। वो जो बोलते थे हम नहीं समझ पाते थे, हम जो बोलते थे वो नहीं समझ पाते थे। हाँ, तो वो तो ये था कि उस साल ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित नहीं किया था परिणाम आपके पक्ष में जाना, इसलिए ऐसा हुआ। जी। फिर दोबारा में आपके साथ ये हुआ, पहले आपको अंग्रेजी ने मारा और फिर आपको हिंदी और संस्कृत ने मारा। तो अब आप बताइए कि आपको कैसे बचाया जाए। अब आप लोग को सुझाव दीजिए। हम सुझाव देते हैं आपको। जब आपसे स्नातक के सवाल पूछे गए थे, आपने क्या जवाब, उनको गलत जवाब दिए थे या आपने ऑनेस्टी से ये एक्सेप्ट किया था कि मैं स्नातक में जो मैंने पढ़ा है वो मैं भूल गया हूँ? सॉरी बोल दिए थे। पहले आपने गलत जवाब देने का प्रयास किया? नहीं, सबसे पहले पूछ लिया कि महेश्वर सूत्र क्या है। हाँ, तो बता याद ही नहीं था मैम ना, बाद में याद आया। तो आधा अधूरा याद था तो हम तो क्यों बताया? फिर आप कह देते कि मतलब आपने आधा अधूरा बताया था, आपने सॉरी बोला। सॉरी बोल दिए थे, आधा अधूरा याद था इसलिए नहीं सुनाया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद चेयरमैन पर्सन उन्होंने अपना भारत पाकिस्तान के रिलेशन पूछने लगे। सब इंग्लिश चल रहा था तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाया था। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इस समस्या से बचने का उपाय। संस्कृत का कोई भी व्यक्ति अगर उसने ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा है तो माहेश्वर सूत्र उससे पूछा जाना पूरी तरीके से संभावित है, क्योंकि आधार है वो। जी, है ना? तो इन गलतियों से सबक लेके सबसे पहले तो माहेश्वर सूत्र याद कर लीजिए। अब याद है एकदम ठीक है। कहाँ पर लिखे हैं? कहाँ लिखा है माहेश्वर सूत्र? कहाँ पे लिखा है? पाणिनि का अष्टाध्यायी पे लिखा। ठीक है, उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके साथ में फिर यही होता है कि आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछी जाती है जो आपको नहीं आती है, तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक मान लीजिएगा कि सर मुझे ग्रेजुएशन किए हुए बहुत लंबा समय हो गया है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी वो पूछते रहते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको नहीं बनाना चाह रहे हैं। उसका तनाव फिर मत लीजिएगा। ठीक है। इंग्लिश में सवाल अगर आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप विनम्रतापूर्वक उससे कहिए कि सर क्या आप मेरे लिए आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे या आप मुझे थोड़ा हिंदी में समझा देंगे। ऐसा आपने उनसे कहा था सर, उन्होंने नहीं माना। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो सोच रहे थे कि अभी आप और तैयारी के साथ हैं, जैसे जो उनको ऐसा कुछ जरूर लगा होगा आपकी पर्सनैलिटी में